हेलो बच्चों, आज हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10वां, पार्ट नंबर 1 और नाम क्या है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, वो हम आज आपको पहले समझाएंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यूँ करके ना हम इसका कंसेप्ट समझेंगे पहले और फिर हम इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मीनिंग होता है और इसको हम कैसे वो करेंगे। ठीक है, देखो सपोज करो ये कोई फंक्शन है जिसका कर्व ही है। फंक्शन कोई ना कोई ग्राफ खींचते तो कोई ना कोई कर्व बनती है। मान लो ये वो कर्व बन गई। ठीक है, अब ध्यान देना, मान लो मैंने यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे ले लिया मैंने बी, एक्स की दो ले ली ए और बी। ठीक है, ए और बी ले लिया मैंने। अब आपसे कोई ये कह दे कि इस कर्व के नीचे नीचे का जो पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कर्व है ना, इसके नीचे नीचे का जो पार्ट बन गया है ए और बी के बीच में, यानी ये जो हिस्सा बन गया अपना, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसका आपको एरिया निकालना। मान लो क्या निकालना, इसका एरिया। तो इसका आप एरिया कैसे बनाओगे, यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज़ करके इंटीग्रेशन वो निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। अच्छा, तो देखो ध्यान से इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान देखो। इसका एरिया निकालने के पास अपने पास और तो कोई तरीका है नहीं, कोई फॉर्मूला भी नहीं है, क्योंकि कोई फिक्स शेप तो है नहीं। रेक्टेंगल होता है या मान लो क्या नाम इसका, मतलब कोई भी फिगर होती है, पैरेललोग्राम होती है, या मान लेते हैं क्या नाम उसका समलंब होती है, जो भी मतलब वो थी। ठीक है, अगर कोई शेप होती तब तो क्या करते उसका फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, कोई शेप नहीं बन रही। तो अपन क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे उस पर ज़रा फोकस करते हैं। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट समझो। देखो इसका एरिया निकालने का एक तरीका है क्या, कि मैं इस वाले पार्ट को मान लो n छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मैं इस पूरे एरिया को क्या करता हूँ, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। मान लेते हैं मैंने एक तो ये वाला पार्ट कर दिया, लो ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, एक मैंने ये वाली पार्ट बना दी, एक ये कर दिया ना। ये जो स्ट्रिप्स मैंने थोड़ी लंबे चौड़े ले ली, ये सारे इक्वल इनका जो थिकनेस है वो इक्वल है। मान लेंगे h इज़ द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप, ईच स्ट्रिप। क्या लिखोगे, लेट, हाँ भाई, द एरिया। ठीक है, इसका नाम दे दें ए बी, ये सी और ये डी पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी डी इज डिवाइडेड इनटू n पार्ट्स या n स्ट्रिप्स, डिवाइडेड इनटू n रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल घुमा लेंगे, ये क्या है, एक रेक्टेंगल होगी ना, एक स्ट्रिप मतलब एक रेक्टेंगल होगी, इनटू n रेक्टेंगल्स विद n स्ट्रिप्स। ठीक है भाई, ठीक है, n ये स्ट्रिप्स हैं और n रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, हम मान लेंगे लेट थिकनेस ऑफ ईच स्ट्रिप, जो हर एक जो स्ट्रिप है उसकी थिकनेस कितनी होगी, h होगी। मान लो h की होगी, इसकी थिकनेस होगी h। ठीक है, देखो बेटा ये जो है ना, ये चलो मैं ये लेकर दिखाता हूँ, h ये इसकी थिकनेस है, तो ये सारे h है। पता लगे आपको। अब निकालते हैं एरिया। ठीक है, अच्छा देखो, अगर यहाँ पे a है तो देखो, अगर हमें ये जो दूरी नापेंगे, ये क्या होता है, ये एफ ऑफ ए होगा कि नहीं होगा, है ना। अब देखो ध्यान से, अपन क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल निकालते हैं। ये जो रेक्टेंगल दिख रही है हमें, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए क्या चाहिए, ये क्या है, चौड़ाई है इसकी, विड्थ है, और ये क्या है, इसका लेंथ है। तो क्या बताओ, लेंथ क्या है, एफ ऑफ ए, और चौड़ाई क्या है इसकी, एच। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एफ ऑफ ए इंटू में एच आएगा। कोई दिक्कत। एरिया ऑफ सेकंड स्ट्रिप, सेकंड रेक्टेंगल का निकाल देंगे। स्टार्ट, सेकंड रेक्टेंगल देखो ध्यान से, लेंथ ना इसकी जो विड्थ हो तो एच है ही, तो एच तो जगह विड्थ इंटू लेंथ। देखो अच्छा, ये अगर यहाँ से यहाँ तक ए था, देखो ये अगर यहाँ से यहाँ तक ए था, तो ये दूरी क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, बताओ, ए प्लस एच होगी कि नहीं होगी, क्यों, हाँ यहाँ तक, क्यों, क्योंकि इसमें ए में क्या जुड़ गया, एच तो जुड़ा, थिकनेस तो जुड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एच। तो इसकी जो विड्थ है ना, लेंथ है, वो ये बन जाएगी ना, और ये क्या होगा, ये वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगी। क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है,
एफ ऑफ ए प्लस एच, पता लगा आपको? तो वो एफ ऑफ ए मतलब वाई की वैल्यू, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ जो जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगी, आ जाएगी ना। सिमिलरली थर्ड रेक्टेंगल का निकाल देंगे, तो क्या होगा, एच इंटू में एफ ऑफ ए प्लस 2h हो जाएगा। 2h क्यों होगा, क्योंकि इसके लेंथ देखो यहाँ से यहाँ से ले, यहाँ से देखो ये तो ए था, एच ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ए प्लस 2h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस 2h। तो लेंथ आएगी यहाँ पे पॉइंट हो गया ए प्लस 2h। तो इसकी जो विड्थ है वो तो एच ही रहेगी, क्या रहेगी, विड्थ तो एच रहेगी, और ये लेंथ क्या होगी बताइए, एफ ऑफ ए प्लस 2h आएगी। तो ये तो होगी इसकी लेंथ, ये होगी इसकी ब्रेड्थ, कर दिया। एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसे क्या करोगे, एरिया ऑफ एनएस रेक्टेंगल, ठीक है, उसके क्या होगा, एच तो थिकनेस ही आएगी, और एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, पहले में तो क्या एच नहीं है, दूसरे रेक्टेंगल में एच के साथ 1 है, तीसरे रेक्टेंगल में एच के साथ 2 है, तो एन में क्या होगा, एच के साथ एन माइनस 1 तो होगा, एक कम आ रहा है, ठीक है, ये हो गया टोटल। तो अपन क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालते हैं, ठीक है, किसका एरिया, टोटल एरिया ऑफ ए बी सी डी, इसका एरिया निकालेंगे। तो इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे, तो एच इंटू एफ ऑफ ए, सबको मैं जोड़ रहा हूँ देखो प्लस, हाँ भाई, एच इंटू एफ ऑफ, इन सभी रेक्टेंगल्स को जोड़ देंगे हम, सभी रेक्टेंगल्स का एरिया हम जोड़ देंगे, ठीक है। एंड सो ऑन, लास्ट में होगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में एच, ठीक है, ये आ गया एरिया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो ध्यान से, अब एच क्या है इसमें, एच तो बहुत ही छोटी संख्या, बहुत छोटे छोटे, जितनी कम विड्थ की वो बनाओगे ना रेक्टेंगल, उतना क्या हो जाएगा, ये बढ़िया रहेगा। तो एच को ले लूँ लिमिट 0, लिमिट एच टेंस टू 0 ले लूँ मैं यहाँ पे, एच 0 क्यों लगाया, ये क्या शो कर रहा है कि जो रेक्टेंगल हम बना रहे हैं ना, एक एक जो स्ट्रिप बना रहे हैं, इसकी लेंथ बहुत, इसकी जो विड्थ है वो बहुत ही कम होगी, नियरली 0 के इक्वल, ठीक है। अगर बड़ी बड़ी स्ट्रिप लोगे तब तो देखो ये जो एरर है ना, ये रेक्टेंगल तो ये बनेंगे ना, तो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स आपको दिखा दे रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, फिर तो ये गलत वो आएगा भाई, ये छोटे छोटे पार्ट का एरिया फिर कैसे ऐड होगा, ये इसमें कम करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो गया, ये जो फॉर्मूला है ना, ये एरिया निकालने का, इसमें एरर आएगा। तो एरर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एच क्या होगा, 0 का, मतलब विड्थनेस ऑफ ईच स्ट्रिप क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो नियर इक्वल टू 0 मतलब इसकी हमने लिमिट ले ली, एच 0 होना चाहिए, ठीक है, एच की लिमिट 0 होना चाहिए। तो एच कॉमन निकाल दो सब में, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ ए बचेगा, क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बचेगा, ठीक है, क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h बचेगा, एंड सोन, लास्ट में क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच आ जाएगा, पक्की बात में। और ये क्या होगा, ए से लेकर बी, ए से लेकर बी तक जो क्या होगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, ये लो। तो ये क्या बताइए, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बताइए, बोलो क्या बन गया, ये एक इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल बन गया, जिसमें लिमिट्स हो, जिस इंटीग्रेशन में लिमिट्स हो वो डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें लिमिट्स ना हो क्या हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर यहाँ पे ए से लेकर बी नहीं लेते हम और सिर्फ इतना करते हम, तो ये क्या बन गया था, डेफिनेट इंटीग्रल। अब क्या इसमें लिमिट लगा दी, ए से लेकर बी लिमिट लगा दी हमने, तो मतलब इंटीग्रेशन करना है ए टू बी, तो क्या हो गया, लिमिटेड हो गया ना, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। तो ए से लेकर बी अगर हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो, तो ये क्या था, ये एरिया ऑफ, ये क्या था, एरिया तो था, कौन सा एरिया था, एरिया अंडर द कर्व, और ए और बी के बीच में। इसका मतलब पता क्या हो गया, इसमें ये क्या हो गया कि दिस इज़ द एरिया अंडर द कर्व। तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, बस ये याद करना, ठीक है। ये जो कंसेप्ट समझाने का मतलब क्या था, एरिया अंडर द कर्व, क्या है, एरिया अंडर द कर्व। आपने जहाँ पे भी कोई डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व किया है, नहीं आपने क्या निकाला है, एरिया निकाला है, उस कर्व के जिस भी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना, उस फंक्शन का जो भी ग्राफ बनेगा, उसमें जो लिमिट दे रखे, उस लिमिट के बीच में उस फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ठीक है, यही हमने सीखा है। पता लगा क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है बेटा। इसका मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। अब देखो कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है, इसका नाम है लिमिट एज सम मेथड। अच्छा एक चीज़ देखो, अपन यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालें, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा बी है, ये ए है, तो ये लेंथ क्या होगी, बी माइनस ए होगी कि नहीं, बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, बी माइनस ए। अच्छा देखो, वैसे देखो हर एक स्ट्रिप की विड्थनेस कितनी है, एच है, कुल कितनी है रेक्टेंगल्स एन, ए की लंबाई कितनी है, एच,
तो n स्टेप्स क्या होगा, n इंटू मैच, तो एन एच की वैल्यू क्या होगी बताओ, बी माइनस ए होगी कि नहीं होगी, है ना, वेयर एन एच इक्वल टू बी माइनस, पता लगा आपको, ये भी आपने याद करना है। एंड इट इज़ ऑल्सो, ये जो फॉर्मूला है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिमिट एज ए सम मेथड, लिमिट एज ए सम मेथड, ठीक है। इस फॉर्मूले का क्या नाम है, लिमिट एज ए सम मेथड, पता लगा आपको। तो आपको मैंने कंसेप्ट समझाया कि रियल में लिमिट एज ए सम मेथड क्या होता है, ठीक है, क्या होता है लिमिट एज ए सम मेथड, ये एक एरिया निकालने का काम आता है, ठीक है। और देखो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इट मीन्स क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है ना, डेफिनेट इंटीग्रल, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। और ये लिमिट एज सम मतलब इसमें लिमिट भी लग रही है और सम का भी यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया, लिमिट एज ए सम मेथड दे दिया। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपको, उसमें आपने डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना है यूजिंग दिस मेथड। अब ये फॉर्मूला भी आपको पता लगा बना कैसे, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता तो आप कर लेते आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि ये बना कैसे फॉर्मूला, इसमें एच क्या है, एच क्यों लेते हैं हम, ए क्या है, बी क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं आती। अब मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे। इसको और फर्दर इवेल्यूएट करने के लिए मैं आपको एक और थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ठीक है, एक थोड़ा सा और हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि जो हमने एरिया अंडर द कर्व पढ़ा है, लिमिट एज ए सम मेथड का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, या डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, ये क्यों, ठीक है। इसका एक प्रूफ और देता हूँ मैं आपको, समझ में आ जाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक सिंपल से लेते हैं अपन कर्व, वाई ले लिया मैंने एक्स प्लस वन, चलिए वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन ले लिया, और कहते हैं एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, इसके बीच का एरिया निकालना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसका कर्व का ग्राफ बनाते थे, दिमाग लगाओ, मैं आपको विद प्रूफ बताता हूँ, समझो ध्यान से। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, इसमें एक्स इक्वल 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, नहीं आएगी, ये ला, ये एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1 यहाँ पे मान लो, तो ये पॉइंट आएगा, इसमें एक्स इक्वल 0 रखेंगे, वाई की वैल्यू क्या आएगी 1, तो 0 1 पॉइंट ये रहा। फिर एक्स ले लो 1, मान लो एक्स मैंने 1 ले लिया, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी, ये 2 हो गया, 1 और 2, तो ऐसे ये कर्व बन जाएगी, ठीक है। ये क्या बेटा, ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है। वाई इक्वल ले लेते हैं, ये क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मैंने ग्राफ खींचा, इसका ग्राफ खींचा, लिमिट क्या है 0 से लेकर 3, तो ये तो हो गया 0, ये क्या है एक्स इक्वल टू 0 लाइन है, वाई एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल क्या होता है 0, और ये ले लिया मैंने 3, ये तो लाइन नहीं, ये लाइन ले ली मैंने 3, तो कौन से एक्स इक्वल 3, तो कहता है 0 और 3 के बीच में एरिया निकालो, मतलब इस कर्व के अंडर नीचे का एरिया निकालना है, मैंने इसको डार्क कर दिया, ये वाला एरिया निकाल कर दिखाता हूँ मैं आपको यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, ये एरिया निकालते हैं, ठीक है, करें स्टार्ट। तो देखो ध्यान से, एरिया ऑफ क्या करें, ये ले लो पार्ट, इसमें देते हूँ ओ तो है ये ए पॉइंट हो गया, ये बी और ये सी, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, इसके एरिया निकालते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करके निकाले अपन। देखो लिमिट क्या है यहाँ पे 0, एक्स वैल्यू 0 है, वाई वैल्यू कितने 3, तो लिमिट क्या हो गया 0 to 3, ठीक है। और क्या हो गया ये नीचे, बोलो इसके नीचे एरिया निकालना है, तो इसकी कर्व क्या हो जाएगी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स प्लस 1, वाई की वैल्यू क्या यहाँ पे एक्स प्लस 1 डी एक्स, अरे भाई मतलब फंक्शन तो होगा एफ एक्स का, मैंने एक्स प्लस 1 ले लिया, ठीक है। करो इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स, डेफिनेट इंटीग्रल सोल्व करना बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये हमने क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। अब क्या करेंगे इसमें, ठीक है, 0 से लेकर 3, पता लगा आपको, लिमिट लगा दी हमने। अब क्या करेंगे इसमें, जहाँ एक्स में रखेंगे 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है, माइनस अब रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 प्लस में 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी यहाँ पे, तो 9/2 प्लस 3 एक होगा 0, तो कितना हो गया बताओ 6, 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया एरिया अंडर, ठीक है। अच्छा एक एरिया और निकालते हैं, एरिया और फिर से इसका निकालते हैं, ओ ए बी सी ओ का निकालते हैं एरिया, दूसरे तरीके से निकालते हैं इसका एरिया। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक बना दूँ, ट्रायंगल बना दूँ ऐसे, तो इसमें क्या होगा, एक तो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस
रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा एरिया जाएगा। इसका नाम दे दूँ मैं डी पॉइंट। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बोलो ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ओ ए डी सी। तो इसका एरिया निकालो ट्रायंगल का। ट्रायंगल की लेंथ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी बताओ, यहाँ पे अब देखो एक्स इक्वल टू 3 था, तो एक्स इक्वल 3, वाई की वैल्यू 4 आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, वाई की वैल्यू 4 आएगी यहाँ से यहाँ तक। तो लेंथ पूरी 4 हो गई, तो ये कितना था 1 यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। बी डी कितना आएगा 3, तो बी डी की लेंथ कितना होगी, यहाँ से यहाँ तक 3 आएगी। ठीक है, तो क्या होगा 1/2 इंटू हाइट तो हो गया 3, और ये हो गया इसका बेस। बेस कितने यहाँ से यहाँ तक 3 तो था, 3 प्लस रेक्टेंगल एरिया निकाल दो। इस रेक्टेंगल एरिया क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, एक्स इक्वल 3 है ना, तो 3 तो हो गई लेंथ, और ब्रेथ कितने यहाँ पे 1, तो 3 इंटू में 1, तो 9/2 प्लस 3 कितने का, दोनों सेम आएगा नहीं है। तो ये एग्जाम्पल क्या करता है, प्रूव देता है कि ये इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल और वैसे जो एरिया वो क्या है, सेम है। इट मीन्स ये क्या है, इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स ये हो गया, ये पॉइंट नोट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, बोलो, मीन्स एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कर्व, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, एरिया अंडर द कर्व होता है। पता लगा आपको, ये होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो कंफर्म हो गया ना एरिया अंडर द कर्व क्यों है। आप इसको जरा सोल्व करना और फिर पता चल जाएगा। हमने क्या करा, वैसे रेक्टेंगल एरिया और इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों जोड़ा तो पूरा एरिया है। हमने इंटीग्रेशन से भी इसका एरिया निकाला है, दोनों की वैल्यू कर देखो सेम आ रही है। इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसके स्टेप्स बना के निकालते, ठीक है, तो भी बात एक ही बनती। तो इससे क्या एक ही आंसर है। अगर हम इस फंक्शन को सोल्व करेंगे यूजिंग लिमिट एज ए सम मेथड, अगर आप इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे ना लिमिट एज ए सम मेथड, तो बेटा 15/2 ही आएगा। ठीक है, तो वो लिमिट एज ए सम मेथड जो है ना, वो हम जब हम करेंगे तो हम इसी क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, एक तो ये हो गया। आगे देखो, इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व कराता हूँ लिमिट एज सम मेथड में। ठीक है, क्योंकि लिमिट एज सम मेथड हमें करना तो है ही, तो लिमिट एज सम मेथड करते हैं। तो इसी क्वेश्चन करता हूँ मैं। ठीक है, इसी को मैं कर रहा हूँ ताकि यह कंफर्म हो जाए। ठीक है, ये एग्जाम्पल है यूनिट। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है, लिमिट एज ए सम मेथड का एग्जाम्पल। एक्सरसाइज नहीं करा रहा, पहले एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं। तो अपन क्या करेंगे, इस y को मान लेता हूँ मैं एफ एक्स। वाई और एफ एक्स है कि तो बताती है। ठीक है, ये हुई लिमिट्स। लिमिट्स में क्या होता है, ए क्या होता है पहली लिमिट और बी क्या होता है दूसरी लिमिट। इसको ए और बी मान लिया। ठीक है, तो ए और बी दे रखा है हमें, और लिमिट और फंक्शन दे रखा है। क्या कहता है, यूजिंग लिमिट एज ए सम मेथड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या करना है, इसका एरिया ऑफ इसका निकालेंगे। इसका करें स्टार्ट। देखो ध्यान से, तो ए और बी और क्या आ गया हमारे पास, फंक्शन आ गया। ठीक है, अब आ जाओ शुरू। अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे वो फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले में देखो ध्यान से, फॉर्मूला लगाओ पहले सबसे पहले। अच्छा, एन एच निकालो पहले। एन एच क्या होता है, बी माइनस, याद है फॉर्मूले में। तो एन एच क्या होगा, बी माइनस मतलब एन एच की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो पहले एन एच निकालो। अब लिखो फॉर्मूला जो था वो लिखो, लिमिट जैसे समझ रहे लिखो फॉर्मूला। ठीक है, क्या था, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में एच एल। ये आया। ठीक है, अब आ जाओ शुरू। ए की जगह 0, बी की जगह 3, एफ एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे x प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, एच हो जाए शुरू। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0, तो जहाँ ए वहाँ पर रख देंगे 0। पहला स्टेप में क्या हुआ, जहाँ पे ए वहाँ रख देंगे 0, जहाँ पर भी ए वहाँ रख देंगे 0। ठीक है, जहाँ पर ए दिख रहा है आपको इसमें रख देंगे, जहाँ पर ए वहाँ पे रख देंगे 0। ठीक है, क्या था इसमें, जहाँ पर ए था वहाँ मैंने 0 रख दिया। अब देखो थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा दूँ, ये स्टेप फालतू में करें, हालांकि अब यहीं कर देते हम। एफ ऑफ 0 आ गया, ये क्या होगा 0 में जोड़ेंगे एच आ जाएगा एफ ऑफ एच। ये क्या होगा, एफ ऑफ 2h आ जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, 0 में जोड़ेंगे ये, तो क्या होगा, ये तो आएगा n माइनस 1 इंटू में एच। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब हो जाओ शुरू। देखो बेटा,
एफ ऑफ जीरो निकालो। तो इसमें जहाँ एक्स में रखेंगे जीरो, एफ जीरो आ जाएगा, तो जीरो में जोड़ेंगे वन, वन आएगा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी वन। अब निकालेंगे एफ ऑफ एच, इसमें जहाँ एक्स में रख देंगे एच, एफ एच आ जाएगा, क्या होगा एच प्लस वन आ जाएगा, जहाँ एक्स में रखेंगे एच तो क्या होगा एक्स प्लस एच आ जाएगा। इसके लिए आगे जो भी फंक्शन की वैल्यू आती है इन सबको ब्रैकेट में डालनी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जाओ नेक्स्ट, देखो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। एफ ऑफ वन प्लस टू एच, एफ ऑफ वन प्लस टू एच क्या कहते हैं यहाँ पे, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर रखेंगे वन प्लस ना रखेंगे टू एच रखेंगे, तो एफ ऑफ टू एच आ जाएगा, तो टू एच प्लस वन, तो इसके लिए क्या टू एच प्लस वन आ जाएगा है इसका, एंड सो लास्ट में रखेंगे एन माइनस वन इंटू एच, इसमें जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे वन माइनस एन माइनस वन इंटू एच प्लस वन, तो हो जाएगा एन माइनस वन इंटू में एच प्लस वन, ये भी ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। सबकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, ठीक है। इन सब में देखो, इन सब में वन प्लस वन, हर टर्म में वन है, अब टू लास्ट में क्या होगा वन, एन टर्म्स टोटल, एन टर्म्स तक का क्या हो गया सम आ गया। अरे वन प्लस वन हर टर्म में, तो मैंने सबका वन 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 अलग कर दिया, एन टर्म है टोटल ये, इन सबको अलग कर दिया, प्लस इन सब में एच कॉमन, देखो जो बच गए उनमें एच कॉमन टर्म्स, तो यहाँ पे एच कॉमन लेने के बाद यहाँ वन बचेगा, यहाँ पर टू बचेगा एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन बच जाएगा, ठीक है, ये बच गया। अब देखो एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, अब तो मैं सीधा यूज़ कर देता हूँ। इसका सम तो हो जाएगा एन, वन 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 को ऐड करेंगे एन टाइम, तो क्या होगा जोड़ एन आ जाएगा। अच्छा ये मैं लिखाऊंगा फॉर्मूला ये वाला, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन, इसका सम होता है एन माइनस वन इंटू में एन अपॉन टू, ठीक है। ये मैं आपको लिखाऊंगा फॉर्मूला, अभी फ़िलहाल याद कर लो, ठीक है। और दिक्कत तो यहाँ पे क्या होगा, देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे एन एच प्लस में क्या होगा, देखो एन एच तो है ही एन एच रहा, और इस एच को कर देंगे इससे गुणा, एन एच बनाएंगे इसके बाद में, ठीक है बेटा, ये लो। और जहाँ एन एच है वहाँ पर रख देंगे वैल्यू, एन एच वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो थ्री है, एन एच की वैल्यू कितनी है थ्री, तो थ्री, जहाँ पर एन एच रखेंगे थ्री, थ्री ठीक है, थ्री माइनस जीरो, एच है वहाँ पर रखेंगे जीरो, जहाँ अकेला एच वहाँ रखेंगे जीरो, जहाँ एन एच वहाँ रखेंगे थ्री, प्लस वैल्यू और उसे सोल्व, थ्री प्लस नाइन बाई टू कितना आएगा, 15/2 आएगा नहीं है, बताओ क्या है 15/2 आएगा नहीं है। इट मीन्स हमने इसी क्वेश्चन को अगर डेफिनेट इंटीग्रल से सोल्व किया तो क्या आया 15/2 आया, और रियल में 15/2 क्या था, एरिया अंडर द कर्व था नहीं, एरिया था नहीं था, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम लिमिट एज सम मेथड क्या यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाकायदा प्रूफ हो गया, मैंने आपको दो तीन तरीके से प्रूफ बता दिया आपको, तो ये सारे प्रूफ किसके हैं, लिमिट एज सम मेथड के हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी ज़रा समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, पहले आप जब 10.1 करोगे ना तब आप इसको आराम से कर लोगे, समझ जाओगे आराम से, क्योंकि दो तीन फॉर्मूले और थे वो मुझे ध्यान नहीं थे, मैं अब वो लिखवा दूंगा आपको, तो आप कंसेप्ट आराम से क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं अब आपको कराता हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.10.1। मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 10.1 शुरू करते हैं। तो ये तो क्या था, बेसिक कंसेप्ट था कि लिमिट एज सम मेथड क्या होता है, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया, लिमिट एज सम मेथड क्या होता है, ये तो क्या बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। और ये फॉर्मूला बना कैसे ये भी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में क्या हो गया, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, ये एग्जांपल से कैसे करेंगे, मतलब ये तो लिमिट एज सम मेथड से मैंने आंसर निकाला तो 15/2 आया, और वैसे इसका एरिया निकाले देखा, ग्राफ बना के देखा, एरिया निकाले देखा तो भी 15/2 आ रहा है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट एज सम मेथड है, वो दोनों क्या काम आते हैं, टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। बस मेन बात ये है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल, तो अब क्या कहोगे, डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स एरिया अंडर द कर्व, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट, डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट था। अब मैं आपको कराऊंगा 10.1, ठीक है। तो 10.1 कराने के लिए अगले वीडियो में करा देते हैं, उसमें पूरी 10.1 ही करा देंगे, ठीक है।